बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और यकीनन आप लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट कर ली होगी क्योंकि आज है जी 28वाँ रोज़ा और हो सकता है कि 29 रोज़े हों। तो जी फाइनली मेरी भी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी तो मैंने सोचा कि आज मैं इसका व्लॉग बना ही देती हूँ। तो चलें जी सबसे पहले बिहू के ड्रेस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये वाला ड्रेस जो है ये 2 पीस में है और हमने लाइमलाइट से लिया था। जैसे ही हम लाइमलाइट में एंटर हुए तो मेरी बेटी को ये वाला ड्रेस बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया था तो उसने बोला था कि मामा मैंने बस यही लेना है। हालाँकि मैंने उसे बोला कि आगे चल के और देखो लेकिन उसने बस फाइनल कर दिया था ये ड्रेस। तो ख़ैर उसने ट्राई किया बहुत अच्छा लग रहा था और इसके साथ जी हमने दुपट्टा मैचिंग किया था। ये स्कर्ट है और इसके साथ है जी पेप्लम। अच्छा जी, ये सेकंड ड्रेस ये भी बिहू का है। ये है जी शॉर्ट शर्ट ब्लैक में और इसके ऊपर स्किन कलर में एम्ब्रॉयडरी है, साथ जी प्लाज़ो है और ऑर्गेन्ज़ा का स्किन कलर में दुपट्टा है। अच्छा ऐज के लिहाज़ से मुझे ना बिहा के लिए थोड़ा ये दुपट्टा ना बड़ा लग रहा था लेकिन ख़ैर ये ड्रेस के साथ पूरी मैचिंग बनी हुई थी, हमें लेना पड़ा। और ये जो है जी कुर्ता हमने लिया था ज़ेलबरी से और ये मेरी बड़ी वाली बेटी ने लिया था और जब ये वो लेने लगी है ना उसे बहुत पसंद आया था तो मैंने बोला था कि ये बिल्कुल सिंपल सा है, कोई एम्ब्रॉयडरी वाला लो क्योंकि ईद के लिहाज़ से थोड़ा ना फैंसी होना चाहिए। लेकिन जब ये उसने ट्राई किया ना तो उसपे इतना अच्छा ये कलर लग रहा था ना कि मैंने फिर बोला कि फ़ौरन से ये ले लो। तो इसके साथ जी हमने फूलों के साथ मैचिंग दुपट्टा ले लिया और व्हाइट ट्राउज़र। और अगेन ये ड्रेस जो है शर्ट एंड दुपट्टा ये हमने ज़ेलबरी से लिया था और इस ड्रेस के बारे में आपको बताऊँ, ये उधर काफ़ी सारे ड्रेस लटके हुए थे और हमारे देखते ही देखते फ़ौरन से ये सारे सेल हो गए थे। इतना ये ज़बरदस्त लग रहा था वहाँ पे। अच्छा कलर पता नहीं यहाँ पे सही नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, लेकिन रियल में बहुत प्यारा है। ईद पे पहनेगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वाला जो ड्रेस है ये हमने साया से लिया था और ये फ्रॉक बनी हुई है और इसके बीच में ना चुनटे सी बनी हुई हैं और साथ जी इसके शलवार है घेर वाली, थोड़ी-सी लाइट सी घेर वाली शलवार है, बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरी बेटी जो है वो इस तरह की शलवारें वगैरह तो नहीं पहनती है, वो ज़्यादातर ट्राउज़र पहनती है लेकिन उसने सोचा कि इस दफ़ा थोड़ा ना डिफरेंट जो है ना वो ट्राई करना चाहिए। साथ हमने जी स्टोल मैचिंग कर लिया था और ये जिसका भी मैंने ड्रेस दिखाई उसी का ही ब्लैक ड्रेस है और लॉन की फ्रॉक है ब्लैक कलर में और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये जो मैंने पहले आपको ब्लैक दिखाया था ना, ये हमने उसी शॉप से लिया था और उसी तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, सेम वही कपड़ा है लेकिन ये फ्रॉक बनी हुई है अम्ब्रेला फ्रॉक में और बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल गर्मियों के लिहाज से ना हल्का-फुल्का सा। अच्छा इसकी बैक पे भी कढ़ाई हुई हुई है। और ये वाली जो शर्ट थी ये हमने स्टाइलो से ली थी और ये मेरी बेटी जो है ना इस शर्ट पे बस अड़ गई थी क्योंकि मुझे ना ये थोड़ी-सी शॉर्ट लग रही थी, तो मैं कह रही थी कि थोड़ी-सी ना लंबी में ले लो लेकिन उसे ये बहुत पसंद आई थी और फिर हमने इसके साथ ना व्हाइट ट्राउज़र मैचिंग कर लिया था और साथ स्टोल। अच्छा ये वाला ड्रेस जो है ना ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि ये पहली नज़र में देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ब्लैक के ऊपर ना ये एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अच्छा ये 2 पीस में था और हमने इसके साथ जो है ना एम्ब्रॉयडरी के साथ दुपट्टा मैचिंग किया था। और ये है जी मेरा ड्रेस, मैंने लिया था जी अपना मिज़ाज से और फर्स्ट टाइम मैं उनका ड्रेस ट्राई करने लगी हूँ क्योंकि मुझे ना ज़रा अपने साइज़ेज़ का इश्यू होता है क्योंकि मुझे ना लार्ज साइज़ आता है तो इनका जब मैंने लार्ज साइज़ दिया ना तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। फिर मैंने ये मीडियम लिया, मीडियम ट्राई किया तो मीडियम बिल्कुल परफेक्ट था। तो चलिए जी मेरे हस्बैंड के कपड़े भी सिल के आ चुके हैं वरना हर दफ़ा जो है ना उनके कपड़े चाँद रात को ही आते हैं। इस दफ़ा टाइम से आ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं वो भी अपनी वीडियो में डाल दूँ। अच्छा ये उनका ना ब्लू से कलर में है और बड़ा प्यारा-सा शेड है और ये है जी एक ग्रे कलर में दोनों ड्रेसेस जो थे ना स्टिच करवाए थे। चलें जी खुद से आपको दिखा देती हूँ आजकल खुद से वैसे भी फ़ैशन में है। मेरी बेटियों ने तो ख़ैर वैसे ही इरादा किया था कि हमने लेने हैं लेकिन ख़ैर फ़ैशन में भी चले हुए हैं। तो ये तीनों बड़ी जो तीनों हैं ना उन्होंने खुद से लिए थे और छोटी वाली ने सैंडल लिए थे। तो खुद से बहुत ज़बरदस्त हैं। तो चलें जी मैं आपको ना ये करीब से दिखाती हूँ क्योंकि खुद से मुझे बड़े ही अच्छे लगे थे। अच्छा वैसे मैं खुद से नहीं पहनती होती क्योंकि मेरी शुरू से ही आदत मेरा ख़्याल है मैंने आज तक कभी खुद से नहीं पहने। एक दफ़ा मैंने ट्राई किए थे तो मेरा पाँव ना थोड़ा हेल्दी सा है तो मुझे अपने लिए बिल्कुल भी खुद सा कभी कंफर्टेबल नहीं लगा। तो मैंने कभी फिर ट्राई किया ही नहीं दोबारा। हालाँकि देखने में इतने अच्छे लगते हैं, पहने हुए दूसरों को मैं देखती हूँ ना कि उनको पहने हुए कितने अच्छे लगते हैं फ्रॉक्स के साथ या चूड़ीदार पजामे के साथ। तो कभी-कभी मेरा बड़ा ही दिल करता है कि मैं भी खुद सा ट्राई करूँ लेकिन ख़ैर मैं कभी भी खुद से मैं कंफर्टेबल फ़ील ही नहीं करती। इस वजह से क्योंकि जूतों के मामले में ना मेरी ये राय है कि जूता वो ही लेना चाहिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो मैं जूतों के डिज़ाइन से ज़्यादा ना उसका ये देखती हूँ कि जूता मेरे लिए कंफर्टेबल हो। तो मैंने अपने लिए ना बड़ा ईज़ी सा जूता ये जो मैरून में नज़र आ रहा है ना, ये मैंने स्टाइलो से लिया था बड़ा ईज़ी सा जूता। तो ये पाँव में बहुत ज़्यादा ईज़ी था तो फिर मैंने अपने लिए ये लिया था और साथ है जी बिहू का जूता और साथ है जी मेरे हस्बैंड के जूते। उन्होंने शूज़ लिए थे क्योंकि उन्हें सैंडल वगैरह इतने नहीं पसंद तो उन्होंने शूज़ साथ मैचिंग किए थे।
तो चलें जी, ये ज्वेलरी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ज्वेलरी जो थी ना, ये सारी मैंने एक इस बास्केट में डाल के रखी थी। मैंने कहा ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ब्रेसलेट वगैरह, रिंग, और ये सारी इधर-उधर हो जाती हैं। ईद पे अमूमन कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि मिलती नहीं है। तो मैंने ये सारी ना इस बास्केट में डाल दी थी, लेकिन ख़ैर बच्चियों ने फिर बार-बार, वो होता है ना एक ईद का शौक, कि बार-बार निकालें, देखें कि ये कैसी है, ये इस ड्रेस के साथ मैचिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो बस फिर जितनी दफ़ा भी मैंने बास्केट में डाली है ना, उतनी दफ़ा उन्होंने निकाली है। तो चलें जी, शॉपिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। तो यहाँ पे जी अफ्तारी का मेन्यू भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो मैंने सोचा कि चलें ये भी थोड़ा-सा व्लॉग में बना के ना बीच में ऐड कर देती हूँ। तो मैंने दही बल्लियाँ बना ली थीं और साथ में जी फ्रूट चाट बनाई थी। अच्छा, मेरा दिल करता है रमज़ान में डेली ना फ्रूट चाट लाज़मी हो, लेकिन हमारे घर कोई इस तरह का फ्रूट आता है ना कि उसकी फ्रूट चाट नहीं बन सकती, क्योंकि कभी जो है खरबूजा वगैरह आ जाता है, कभी स्ट्रॉबेरी, तो खरबूजे और स्ट्रॉबेरी की फिर हम लोग इकट्ठे फ्रूट चाट नहीं बना सकते। मेरा दिल करता होता है कि सेब और केला और अमरूद हो तो उनकी फ्रूट चाट काफ़ी अच्छी बनती है। तो ख़ैर आज मैंने फाइनली फ्रूट चाट बना ली है। मेरे ख़्याल में मैंने रोज़ों में ये तीसरी की चौथी दफ़ा बनाई है फ्रूट चाट। और दही बल्लियाँ जो है वो रेगुलर हमारे घर में बनती रही हैं। कोई एक दिन भी मिस नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरे ससुर हैं उनको दही बल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस उनकी वज़ह से फिर हम लोग स्पेशल बनाते होते हैं। और ये फ्राइज़ जो हैं ये स्पेशली बच्चों के लिए, और मैंने थोड़ा-सा ना बेसन में इसको डिप कर लिया था, बेसन के मसाले में, ताकि ये थोड़े मज़े के लगें। तो चलें जी अंदर टेबल लगाते हैं, क्योंकि जी इफ्तारी का टाइम होने लगा है। उसके बाद जी हमारी ग्रोसरी भी आई हुई थी, उसको भी अभी मैंने समेटना है। और यहाँ पे जी मैं ट्रे तैयार कर रही थी, क्योंकि जो मेरी 3rd नंबर वाली बेटी है ना, वो माशाल्लाह से इत्काफ़ बैठी है। तो अभी मैं उसके लिए ट्रे रेडी करने लगी थी, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला था। आप लोग उसके लिए खूब सारी दुआ कीजिएगा, और वो भी आपके लिए दुआ करेगी। अल्लाह ताला उसका इत्तिकाफ़ कबूल करे। तो यहाँ पे जी हमने स्ट्रॉबेरी शेक भी साथ बना लिया था, और चलें जी उसको हम ट्रे बना के अंदर भेजते हैं। अच्छा, ये खाने-पीने के मामले में इतनी चूज़ी है ना, मैंने ट्रे भर के तो भेज दी है, लेकिन मुझे पता है कि इनमें से बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा वो खाएगी। क्योंकि खाने के मामले में वो वैसे ही है कि बिल्कुल बहुत थोड़ा-थोड़ा खाती है, और मुझे वैसे उसको फ़ोर्स करके खिलाना पड़ता है, लेकिन अभी तो वो इत्तिकाफ़ में है, मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ उसको वहाँ पे। तो हमने आज ना बिरयानी मँगवाई थी बाहर से, और साथ जी मीठे चावल, तो अभी हम लोग वो खाने लगे हैं। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने चाय पी, और फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि अब थोड़ी-सी एनर्जी आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि जो ग्रोसरी आई हुई रखी है ईद की, इसको समेट लिया जाए। अच्छा, ये दिन को ही मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो फिर मैंने हर दिन को इसको किचन में ही रहने दिया था, क्योंकि दिन को जो है ना बड़ी कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। तो मैंने सोचा आराम से इसको इफ्तारी के बाद ना मैं अपनी-अपनी जगहों पे रखूँगी। तो बस अभी जो है ना मेरी थकावट थोड़ी-सी दूर हुई है। अच्छा, इफ्तारी करें ना उसके बाद अजीब-सी जो है ना थकावट-थकावट सी, सुस्ती-सुस्ती सी होना शुरू हो जाती है। तो जब तक चाय ना पी लें ना तो सुकून नहीं आता। तो बस अभी खाना वगैरह खाया तो चाय पी है, तो फिर मैंने सोचा कि ये वाला काम भी निपटा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद जी फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी है। तो यहाँ पे जी बस मैं अभी चीज़ें वगैरह ही समेटने लगी थी, और मैं अपने हस्बैंड को इधर बोल रही थी कि आप ना ये कस्टर्ड काफ़ी ज़्यादा ले आए हैं, क्योंकि अभी जो है ना पिछले 2 पैकेट भी पड़े हुए थे। क्योंकि रमज़ान के सौदे में लेके आए थे ना, तो उसमें भी पड़े हुए थे, और रोज़ों में कस्टर्ड वगैरह तो हमारा इतना बनता ही नहीं है। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना मीठा वगैरह बनाते हैं इफ्तारी में, हम लोग तो इतना टाइम ही नहीं होता, और दूसरा ये कि फिर बच्चे खाते भी नहीं, बस इफ्तारी की जो चीज़ें हैं वही खा लेते हैं, फिर मीठा वगैरह खाने का इतना फिर किसी का दिल ही नहीं करता। तो वो भी अभी कस्टर्ड वगैरह पड़े हुए थे, तो फिर मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप बहुत ज़्यादा ले आए हैं, क्योंकि आगे फिर गर्मी हो जाएगी, तो ये ना हो फिर ये मतलब पड़े-पड़े इनमें कीड़ा भी कई दफ़ा लग जाता होता है। और सवइयों के बारे में मैं उनको कह रही थी कि आप कलर्ड सवइयाँ ले आए हैं, तो प्लेन सवइयाँ नहीं लाए, तो ईद वाले दिन जो है ना वो फिर प्लेन सवइयाँ अच्छी लगती हैं। कलर्ड सवइयाँ नॉर्मल रूटीन में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये है कि फिर ईद वाले दिन अच्छी नहीं लगती हैं। तो वो कह रहे थे कि चलो फिर मैं अभी दोबारा जाऊँगा तो ले आऊँगा। ख़ैर इधर हमारे जो मोहल्ले की शॉप है ना, उधर से भी आराम से हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो चलें जी, मैं अपनी चीज़ें समेटती हूँ, और उसके बाद जी फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी, तो आपसे लेती हूँ इजाज़त, क्योंकि व्लॉग जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ईद की जो वीडियो है उसमें मिलेंगे, और मैं सारे ड्रेसेस वगैरह उसमें दिखाऊँगी कि बच्चियों ने क्या तैयारी वगैरह की है, चाँद रात को क्या तैयारी वगैरह की है, आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।